कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जवाब भी देना चाह रही होंगी क्योंकि जोरदार हमला रोहन गुप्ता जी की तरफ से किया गया था, ये कहते हुए कि साहब बीजेपी में कांग्रेस की तरह अध्यक्ष पद पर कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई हाईकमान की नहीं चलती है और अध्यक्ष इतना मजबूर भी नहीं होता है, जैसा कि वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं कि बार बार हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद कहना पड़े गांधी परिवार को। आइए प्रियंका। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, उसमें वोटिंग भी होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो आज तक कोई चुनाव दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घोषणा होती है। अब आप बताइए, इनके पास युवा चेहरा में कोई दलित नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था, कोई आदिवासी नहीं था, कोई महिला नहीं थी, इनको मिला भी तो एक कायस जाति मिली जुड़कर। चलिए ठीक है, बधाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां पर वोट चोरी की बात हो रही थी, आप इल्जाम लगा रही थी कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने तो वोट चोरी अगर की होती तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं बैठी होती। अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र था और वहां चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बनाती है। वोट चोरी सवाल तो मैंने नितिन नवीन को लेकर आपसे पूछा था, आपने कहा इन्हें कोई युवा नहीं मिला, कोई दलित नहीं मिला, कोई पिछड़ा नहीं मिला, कायस्थ मिला इनको, तो कायस्थ होने में क्या बुराई है? अब कोई कहे प्रियंका गुप्ता जी गुप्ता नहीं, युवा दलित नहीं मिला, युवा दलित नहीं मिला, दलित मिला, कायस्थ में क्या दिक्कत है? कायस्थ में क्या दिक्कत है? आप बताए। नहीं दिक्कत है कायस्थ में? अरे तो सवाल तो पूछना बनता है। आपने कहा बात चल रही थी कि बहुत जो है युवा, कांग्रेस को सवर्णों से एलर्जी है? कोई एलर्जी नहीं है मैडम, कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या कोई योग्य नहीं है आपकी पार्टी में? आपने कहा कि बहुत योग्य है, बहुत जो है युवा है, तो मैंने ये पूछा कि योग्य तो दलित भी हो सकता है, योग्य तो महिला भी हो सकती है, युवा महिला भी होगी आपकी पार्टी में। पर खैर ठीक है कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो दर्शाया उन्होंने। इस प्राथमिकता से अगर उन्होंने डर क्यों लगता? रोहन गुप्ता जी से जवाब देते हैं। रोहन गुप्ता जी तो कुल मिलाकर वही पीडीए वाले फेर में फंसाती हुई विपक्ष आपको, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए से इनको कोई नहीं मिला अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, सवर्ण जाति कास्ट से ले आइए, युवा क्या दलित में कोई युवा नहीं हो सकता था, पिछड़े में कोई युवा नहीं हो सकता था क्या? रोहन जी देखिए रोमाना जी, यही तो मानसिकता कांग्रेस को इस कगार पे लेके आई है कि हर फैसले में वो लोग जातिवाद ढूंढते हैं, हर फैसले में डिवाइड एंड रूल करना है। अरे संगठन की बात है, हर आदमी को मौका मिलता है, वो दलित हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको भी आप डिवाइड करके देख रही है। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है, और रोमान जी कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि ये अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे, और यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी वर्कर अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी जो भी अच्छा काम करेगा उसका कोई किसी का विशेषाधिकार नहीं। यही फर्क। और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आप दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे। नीतीश सरकार में ये भी मंत्री हैं और तमाम वो बिहार के नेता हैं जो सामने आ रहे हैं, नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। अभी तक ये लोग सब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण, इसको बिहार बीजेपी के नेता बता रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब मौजूद हैं। और किदवई साहब, समाजवादी पार्टी में तो सोच भी नहीं सकते कि यादव परिवार के बाहर से भी कोई आए और पार्टी का अध्यक्ष बन पाए, और ये बीजेपी है। यहाँ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सामान्य कार्यकर्ता आएगा और अचानक से वो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा। यही फर्क है बीजेपी और अन्य पार्टियों में। फराज किदवई। हाँ रुमाना, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही आप बोल रही हैं, फर्क है। लेकिन रुमाना, लाइटर नोट पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नितिन जी का, नवीन जी का एक निकनेम है, वो जो उनका निकनेम है वो है नेपो बेबी। तो इनके पिताजी 4 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। मतलब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में वोट चोरी कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अधिकार चोरी भी कर रही है। क्यों नहीं मिला कोई अगर कोई साधारण कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला? क्या यह परिवारवाद की परिकाष्ठा नहीं है रुमाना जी? ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद किया करते हैं, इनको क्या कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं मिला? और अभी बात कर रहे थे ना लोकतंत्र की, रोमाना जी लोकतंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पर्ची तंत्र चलता है कि एक
अमित शाह जी की तरफ से एक पर्ची आ जाती है मध्य प्रदेश में, जब चीफ मिनिस्टर बनना होता है उस पर्ची पर लिखा होता है श्रीमान मोहन यादव, तो मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं और इनके बड़े बड़े नेताओं को हवा नहीं लगती है। इनका लोकतंत्र नहीं, इनका पर्ची तंत्र है, परिवारवाद हावी है। हमारी बहन प्रियंका जी जो बोल रही थी पीडीए से इनको नफरत है, ये पीडीए समाज को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन फराज साहब अभी हम बात कर रहे थे, तो मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने कह दिया मेरी रिसर्च कमजोर है। मैं तो पहले ही बता रही थी, उनके पिता का नाम भी मैं बता रही थी। मैंने तो ये बताया बीजेपी नहीं आरएसएस से लंबा जुड़ाव है, पिता का भी और पुत्र का भी। लेकिन आपने यहाँ पर जो नेपो किड की डेफिनेशन दी, मुझे लगता है वो नेपो किड उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से जो अखिलेश यादव के लिए निकनेम का इस्तेमाल होता है, शायद आप उससे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ नितिन नबीन के पिता बीजेपी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने और नितिन नबीन जो है वो राजनीति में अभी कल नहीं आए हैं। नितिन नबीन पिछले 20 साल से राजनीति में हैं। नितिन नबीन पहली बार 2006 में उपचुनाव जीते और उपचुनाव जीतने के साथ ही सुन लीजिए उपचुनाव जीतने के साथ ही नितिन नबीन को मंत्री पद की मलाई नहीं दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि वो जीत कर आए और फौरन उनको मंत्री बना दिया गया, नहीं। नितिन नबीन 2006 में जीते पटना वेस्ट से, नितिन नबीन 2010 जब बांकीपुर सीट बनी है कटकर, तो नितिन नबीन 2010 में बांकीपुर जीते, नितिन नबीन 2015 में बांकीपुर जीते, 2020 में बांकीपुर जीते और 20 में जब बांकीपुर जीते तब उनको नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और फिर नितिन नबीन ने जीत का चौका भी लगाया इसी बांकीपुर सीट से। तो ये क्रेडेंशियल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नबीन ने 2006 से जो एंट्री करके अपना एक ग्राफ दिखाया है ना राजनीतिक नक्शे पर, उसकी बदौलत आज नितिन नबीन अपने लिए मकाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ नितिन नबीन के साथ कि नितिन नबीन अचानक से ऑस्ट्रेलिया से आए हो और नितिन नबीन को फौरन समाजवादी पार्टी का टिकट पकड़ाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया हो। ऐसा नहीं हुआ ना फराज साहब, ऐसा नहीं हुआ कि आए ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर और फौरन बीजेपी ने टिकट देकर उतार दिया। जी आइए। रोमाना जी, आपने शायद आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष देखा नहीं। 2012 से पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, उससे पहले उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? गली गली घर घर जाकर के रोड पर उन्होंने रोड शोज किए कि नहीं किए? संगठन को उन्होंने मजबूत किया कि नहीं किया? तो आदरणीय अखिलेश यादव के हमारे नेता जी ने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष में आगे। लेकिन नहीं, लोकसभा से शुरुआत की थी ना। अरे लोकसभा चुनाव कब लड़ा था पहला, मुझे ये बता दीजिए आप। और उस लोकसभा चुनाव के लिए कितना साइकिल पर घूमे थे और कितना यूपी नापा था, ये बता दीजिए। मैं तो यही जानना चाह रही हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी से मैं भी राजनीति कवर करती हूँ ना सर, पत्रकार हूँ मैं भी, थोड़ी बहुत मेरी भी सर याददाश्त है। जी आइए रोमाना जी, देखिए रोमाना जी, यही तो शिकायत हो जाती है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। फराज भाई अपनी बात पूरी करें। आप अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दे रही हैं। मैं हाँ जी मैं रोमाना जी ये बोल रहा हूं, मैंने लाइटर नोट में कहा था कि आपकी रिसर्च इसलिए कमजोर है कि इनका एक निक नेम है नेपो बेबी। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की पराकाष्ठा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोकतंत्र नहीं पर्ची तंत्र है। पर्ची पकड़ाई जाती है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, पर्ची पकड़ाई जाती है तो इनके मुख्यमंत्री बनते हैं, पर्ची पकड़ाई जाती है आरएसएस से तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहां तक के इनका जो कॉर्पोरेटर होता है वो भी पर्ची तंत्र से चुन करके आता है। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं, इनका हिटलर शाही है, मैं एक नहीं 20 बार कहूंगा। और यह परिवारवाद की पराकाष्ठा है जो अभी आपने इनके राष्ट्रीय। मैं तो बोलता हूं कि रोहन गुप्ता जी क्यों नहीं बने? चलिए मैं तो उल्टा सवाल पूछता हूं, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज फादर, क्योंकि क्या 4 बार इनके विधायक नहीं है इसलिए नहीं होगा? मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी की यह प्री रिक्विजिट हो जाएगी कि जिनके पिताजी 4 बार के विधायक होंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक मामूली कार्यकर्ता नहीं बनेगा? क्यों? हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के पिताजी क्या थे, आप जरा से पूछिएगा। हमारे यहां लालजी वर्मा जी के पिताजी क्या थे जो सांसद है, किसी से पूछिएगा। सबने संघर्षों से रोमाना जी, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। आप संघर्षों से कैसे आपकी पार्टी के नेता निकल कर आ रहे हैं ये बताते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव एमनीजिया सामने आ जाता है ना सर। आप तो सीधा, एक सेकंड आ रही हूँ रोहन जी, आप ही के पास आऊंगी। बस फराज भाई को ये बता दूं कि आप सीधा 2012 की बात करते हैं और आप अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की बात करते हैं। आप भूल जाते हैं अखिलेश यादव ने तो 2000 में राजनीति में कदम रखा था ना, और सीधे विदेश से आए थे और उनको लोकसभा का टिकट थमा दिया गया था और फिर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और वो सांसद बनकर पहुंच गए थे संसद में।
ठीक है ना, इस साल में ठीक है, थमाया गया था। ठीक है। अब एक सेकंड सर, एक सेकंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे रोमाना जी, यही मैं बोल रहा हूँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, पिता की मौजूदगी में कैसे बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? पिता की मौजूदगी में ही बना देंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सीधे जरा रोहन गुप्ता का रुख करती हूँ, लेकिन रोहन जी यहाँ पर फराज किदवई, रोमाना जी, अरे सर अब आप यहाँ पर आएंगे बेकार की सर बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाइए जरा, रुकिए फराज भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।